आज यीशु को लोगों ने धोखा दे दिया दोस्तों। आज यीशु ने लोगों को धोखा दे दिया है, अपने मतबल के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। है दोस्तों, सभी को जय मसीह की एक दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। क्या आपने भी परमेश्वर को धोखा दे दिया है? क्या आप भी परमेश्वर को भूल रहे हो? क्या आप भी परमेश्वर को धोखा दे रहे हो? मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। वीडियो क्लिप को पूरा देखना। शैतान नहीं चाहता कि आप सच्चाई को सुनो, देखे, जाने पहचाने। यदि हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब के कमेंट करें और अपनी राह बता सकते हैं। मैं आपको सच्चाई बताने क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि सच्चाई यह है कि लोग यीशु को धोखा दे रहे हैं, यीशु को, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि सच्चाई आज ये है मेरे दोस्तों, सच्चाई यही है कि जो परमेश्वर में नहीं चलता है और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, वो परमेश्वर को नहीं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और प्रभु से किए गए वादे वो उसको भूल गए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है दोस्तों। परमेश्वर का अभिषेक को तुम तुच्छ जान रहे हो, परमेश्वर की सामर्थ को तुच्छ जान रहे हो, परमेश्वर को हल्के में ले रहे हो, उसके वचन को हल्के में ले रहे हो। आज शैतान ने आपके मन को, आपकी चाल को फिरा दिया है। आज वही रीति रिवाज, वही टेंशन, वही डिप्रेशन, वही कर्म आप फिर से करने लग गए हो। दोस्तों, आप खुद देखो, अपने आप को चेक करो, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ या नहीं। खुद चेक करो, आप खुद हैरान हो जाओगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर का वचन क्या क्या सिखाता है। लेकिन आज लोगों ने यीशु को मतवाली बना दिया है, मतवाली के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते प्रभु मुझे कुछ देता रहे भाई, प्रभु से मांगते रहते, प्रभु संघर्ष नहीं करते अपने जीवन में। हालेलुया। आज शैतान का हथियार बन गया बहुत बड़ा। आज शैतान ने अपना हथियार बना लिया, प्रभु के नाम पे लूट रहा है शैतान इंसान के द्वारा। हालेलुया। आज मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल बने रहिए और पूरी सच्चाई देखिए। सच्चाई आज क्या है, मैं पूरी सच्चाई बताने के लिए जाऊँगा। आप हैरान हो जाओगे कि ऐसी भी हम करते हैं। ये जीवन का बड़ा सूरता है। हालेलुया। मैं आपको बाइबल से वचन करता हूँ कि बाइबल क्या कहती है, तो बने रहिए। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा है, गलातियों अध्याय उसका 6 का 7 में पढ़ते हैं तो लिखा है इसमें कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर को हल्के में नहीं लिया जाता, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जाना जाता। हालेलुया। और लिखा है, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। हालेलुया। इसका मतलब यदि आप आज भी परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, आज भी आप प्रार्थना नहीं करते, आज भी आप परमेश्वर को लूट रहे हो, ये समझना कि परमेश्वर क्रोध भड़क रहा है आप पर। फिर कहते प्रभु हमारे जीवन में इतनी बीमारी क्यों है, दुख क्यों है, सुख शांति क्यों नहीं आ रही है, वे डिप्रेशन कर्जे में हम क्यों जा रहे हैं? बाइबल कहती है कि क्योंकि तुम परमेश्वर को लूट रहे हो, उसके दशमांश को नहीं देती हो। हालेलुया। उसके दशमांश को आप लूट रहे हो। फिर कहते प्रभु हम रोज हॉस्पिटल में जाते हैं, रोज हमारी ये बीमारी क्यों नहीं निकल रही है, एक गांठ गंदी। आप शैतान को मौका देती हो, आप शैतान के अपने अभिषेक को बेच रहे हो। आप झूठ बोलते हो, अभिषेक बिके आता है। आप गाली देते हो, अभिषेक बिके आता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो भी अभिषेक बिके आता है। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता, डॉक्टर बुरा नहीं है, बुरा आपका मन है। अपने मन को सुधारो। इसलिए यीशु मसीह ने पहला पिक्चर मन फिराने का किया। इसने किया मन फिराओ, पश्चाताप करो, सुरक्षा करने का राज्य निकट है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं अपने आप को। मैं आज भी कह रहा हूँ, मसीहों को जाग जाओ, जाग जाओ, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा से हटो। जो दिन आ रहे हैं वो खतरनाक आ रहे हैं, क्योंकि मृत्यु की आत्माएं भड़क उठी हैं, वो समुद्र से निकल के आ रही हैं और तुम्हें भरमाएंगी। हालेलुया। आप हैरान हो जाओगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम प्रे नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको पता है एक क्या होता है, एक जब नदी चलती है, तालाब चलता है, अगर तालाब का पानी रुक जाए तो उसमें मच्छर बैठने स्टार्ट हो जाते हैं, गंदगी आनी, काई इसमें आने लग जाती है और इसमें मेढक, टिड्डी फिड्डी सब चीज़ आने लग जाते हैं, सांप कीड़े हर एक चीज़ आने लग जाती हैं। तो वो चलता रहता है पानी, उसमें कोई नहीं बैठा, साफ पानी रहता है। हालेलुया। आज ऐसी लोगों की ज़िंदगी है पानी रुके हुए की तरह। पानी, प्रार्थना रुक गई है, विश्वास टूट गया है, वचन पे मन लगाते हैं, प्रभु का प्रेम को भूल गए हैं लोग, प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। कहते नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर में ज़िंदगी दी है, जिएंगे कैसे भी काटेंगे। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। सच्चाई आज क्या है? सच्चाई यही है कि लोग भूल चुके हैं परमेश्वर को, भूल चुके हैं उस प्रेम को, भूल चुके हैं अनुग्रह को, भूल चुके हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटा,
मेरे पास आजा, अभी भी मौका है। अनुग्रह खत्म होने वाला है, दया खत्म होने वाली है परमेश्वर की। अंत के दिन आ चुके हैं। अब ये मत समझना कि अंत के दिन। अब सोचो, जो परमेश्वर आपके साथ, जो पृथ्वी का परमेश्वर का परमेश्वर, वो आपके साथ रहता, अगर वही आपके साथ न रहे तो क्या जो नीचे वाले जो आप मानते हो पूजते हो, क्या वो बचा पाएंगे आपको? वो तो आपको आवाज़ भी नहीं देती हैं। क्या आपको वो बचा पाएंगे? क्या वो तूफानों से, वो बाढ़ों से, क्या आपको बचा पाएंगे? वो ओलों से, वो अकाल से आपको बचा पाएंगे? लेकिन प्रभु कहता है, मैं अपने बच्चों को खिलाना भी जानता हूँ, पिलाना भी जानता हूँ, संभालना भी जानता हूँ, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यीशु को धोखा दे रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, यीशु देख लेगा। आपकी प्रार्थनाएं रुकी पड़ी हैं, मच्छर बैठेंगे, बीमारियां आएंगी। आपकी प्रार्थनाएं रुकी पड़ी हैं, आपके उपवास रुके पड़े हैं, शैतान आपके अंदर आएगा। क्योंकि शैतान जब आपके अंदर कब नहीं रहता? जब आप उपवास करते हो आपके अंदर शैतान नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने शरीर को मार रहे हो। शैतान काम नहीं करता। और बहुत सारे खाते रहते हैं, जो मर्जी है वो खा रहे हैं, शैतान उनमें काम कर रहा है। फिर कहते हैं हमारे शरीर में गिनती निकली आई, हमारे शरीर में हार्ट अटैक आ गया, हमें बीमारी हो गई, हमें कैंसर हो गया, हमें टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गई, बुखार आ गया। ये सारी बातें फिर वो कहते, प्रभु मुझे क्यों आए? मैं तुझे मानता हूँ। मानने से नहीं, प्रभु कहता है मुझे दिखा। घुटन पे आके जो घुटन टेकेगा खुदा के आमने, परमेश्वर से बिलच करेगा, और न तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं चलेगा। कहता हे प्रभु कहने वाले मेरे सामने से चला जा, मैं तुझे नहीं जानता। रोगे, दांत पिचोगे। भयानक है परमेश्वर के क्रोध। जब परमेश्वर पड़ता क्रोध तो दुनिया हाय करती है। हालेलुया। आप मृत्यु को खुद बुला रहे हो अपने पास। आप शैतान को मौका आप खुद दे रहे हो। आप बाइबल कहती है कि धोखा मत खाओ। धोखा का मतलब क्या है? धोखा अपने आप को धोखा ना दो। अपने आप को धोखा ना दो। परमेश्वर को ठट्टों मत उड़ाओ। आप ठट्टों में उड़ा रहे, धोखा दे रहे प्रभु को। वो प्रभु का प्रभु है। अरे उसने आपके लिए सब पापों के लिए अपने देह पर सह लिया। उसने कहा बेटे कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को नीचा करे। हालेलुया। लेकिन यहाँ तो जो मन में आती है, जो कपट, जो छल है, बोलते चले जाते हैं। लेकिन शैतान इस बात का मौका उठाता है। वो आपके अभिषेक को कम कर रहा है, वो आपकी कुप्पियों को वो तेल चुरा रहा है। यीशु मसीह ने वचन बोला था कि जिसकी कुप्पियाँ भरी होंगी वो ही का कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता है। जिसकी कुप्पियाँ खाली होंगी वो दरवाजे पास नहीं। परमेश्वर सत्य और मार्ग जीवन है। बने रहिए प्रभु में, प्रार्थना कीजिए। आज भी परमेश्वर कह रहा है अभी भी मौका तेरे पास। घुटन टेक ले, मन ठारे और कहे परमेश्वर मुझे माफ कर, क्योंकि अंत का दिन बहुत बुरा आ रहा है। ये मतलब मैं हल्के में, परमेश्वर को आपने बहुत हल्के में ले लिया है। आपने बस बहुत हल्के में ले लिया, बहुत हल्के में। आप परमेश्वर की कीमत नहीं समझ रहे हो, परमेश्वर प्यार की कीमत नहीं समझ रहे हो। आप समझते जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रभु कहता है, वचन कहता है कि मनुष्य अपने चाल चलन में कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन परमेश्वर की निगाह में दोषी ठहराता है। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूँ, मेरे अंदर होकर प्रभु कह रहा है कि आप मन फिरा लें, परमेश्वर को हल्के में ना लें। एक दिन ऐसा आएगा आप रोओगे, छाती पीटोगे, लेकिन खुदा आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने खुदा को मौके नहीं दिया आपके अंदर आने के लिए। तो कहता जो कोई मेरे दरवाजे को मेरी आवाज़ सुन के खटखटाता है, खोलता है, मैं उसके अंदर आता हूँ। परमेश्वर आज पुकार रहा है, आप दरवाजे को नहीं खोल रहे हो। हालेलुया। आप वही रीति रिवाज करोगे संसारिक वाले रीति रिवाज, वही जो किसी कुछ भी बातें होती है भाई उसमें घुस जाते काम करने के लिए। परमेश्वर कहता आपने मेरी देह को आप पवित्र करते हो, आप अपनी आंखों को आप पवित्र, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे अंदर रहता हूँ, मैं जो तुम देखते हो वो मुझे भी दिखाते हो। तुम मेरे पवित्र आत्मा को स्वागत करते हो। तुम आज भूल चुके परमेश्वर के प्यार को, भूल चुके प्रभु को। आज सावधान हो जाइए, सावधान। चेतावनी आप सबके लिए आज मैं कहता हूँ, चेतावनी। अगर आज भी आप मन नहीं फिराओगे, आज भी प्रभु के पास नहीं लौटोगे, तो आप हैरान हो जाओगे। समझ लेना, अब वो मुसीबत आएंगी इस पृथ्वी पर, आप देखोगे कि हाँ जो मैंने किया था, जो आप प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। मैं आप भी कहता हूँ नहीं सुनेगा वो।
अगर आप अपना मन नहीं फिराओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तौबा नहीं करोगे, खुदा आपकी कोई मदद नहीं करेगा। हालेलुया, कोई मदद नहीं करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, आज भी परमेश्वर पुकारा, मेरे बेटे लौटा, मेरी बेटी लौटा। मैं आपको एक और वचन सुनाता हूँ। जब याकूब पत्री उसकी 1:22 को पढ़ते तो लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो, मानने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। अपने आप को धोखा देते हैं लोग, अपने आप को धोखा देते हैं लोग, भूल गए परमेश्वर प्यार को। हालेलुया, मैं आज भी कहता हूँ प्रभु को धोखा मत दो, क्योंकि जो अपने देह में जो रहता है वो सबसे बड़ा है। आप सोचते हो कि हम परमेश्वर के राज्य में ऐसी प्रवेश कर लेंगे? जब तक तुम परमेश्वर के वचन पे आज्ञा को नहीं मानोगे, कोई भी प्रभु के प्रवेश नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। कोई भी, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े मीडिया सामने बोल सकते हो, आप प्रचार से ही कर सकते हो। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं आप कर सकते हो, बच्चन की पीठ अच्छी से अच्छी दे सकते हो, आप महान काम कर सकते हो, भलाई कर सकते हो, लेकिन एक बात आप नहीं कर सकते, वो कठिन है, वो है उपवास। और खुदा आपके उपवास को देखता है। जिस दिन आप उपवास करोगे, आपके शरीर में हीलिंग होगी और आप अपने देह को मारोगे, और जब मारोगे तो आत्मा आपके अंदर आएगा, क्योंकि शरीर आत्मा खाली देखता है आपको। जब खाली होगा आपका आत्मा, आपका शरीर खाली होगा, तो खुदावन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। कि उपवास नहीं करते, खाते रहते खाते रहते खाते रहते हैं, खाते रहते, जो मर्जी है खाते रहते हैं। हालेलुया। आज कह दो, प्रभु मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु आपको माफ़ करेगा, क्षमा करेगा, आपको विश्राम देगा, मैं शांति के साथ। हालेलुया। बहुत सा ठुकरा देते वचन को, सोचते कि नहीं ये सब कुछ ऐसे फेक है, ये वचन ऐसे ही है। आप बहुत सारे लोग देखते हैं मसीह खिलाफ बोल रहे हैं, जो सेवा करते हैं उनके साथ ही उनकी विरोध में उठ गए हैं। अभिषिक्त दासों के खिलाफ कभी मत बोलो, किसी के खिलाफ मत बोलो। बाइबल कहती है अगर आपका कोई बैरी, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको संभालेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपके जीवन में काम करे। यदि हमें कहाँ से देख रहे हो, आपने यदि हमें 10 जुबान से कुछ भी देना चाहते हो, खुदा आप हमें महिमा के लिए, हमारे लिए बहुत सारे काम है। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।